हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। सो जो अब हम ये लेक्चर करेंगे ये है एमबीए फर्स्ट ईयर, ठीक है। और क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके शुरू होने वाले हैं तो इस वजह से ये लेक्चर है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या है। तो आज जो हम लेक्चर करेंगे, जो फर्स्ट पेपर होने वाला है 6 अप्रैल को, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। 2 यूनिट मैं कोशिश करूँगी कि कंप्लीट करा दूँ आज और कल में, ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें, आप अपनी तैयारी कर सकें। और उसके बाद जो ये लेक्चर्स हैं ये आपको इसमें मिल जाएंगे। इनका जो पीडीएफ है ये मैंने आर के सिंगला से लिया है, ठीक है। आर के सिंगला की एक कॉपी है, नॉर्मल भी आपको मिल जाएगी, बाज़ार में ईजिली अवेलेबल है। अगर फिर भी आपको कुछ है तो ये नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम शुरू करते हैं कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। देखो, अब आपने एमबीए में एडमिशन लिया है, ठीक है, मतलब आप मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें सीख रहे हैं। तो जब ज़रूरत क्या हुई, मतलब पहले हम पढ़ते हैं कि मीनिंग मैनेजमेंट है क्या, ठीक है। देखो, मैं थ्योरी नहीं पढ़ने वाली हूँ, कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूँगी। नोट्स आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, क्योंकि जो इसमें लिखा है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आप अपने हिसाब से जो मेन पॉइंट्स हैं वो कंसिडर कर लेना, और अपनी लैंग्वेज में इसको जितना कर सको उतना कन्वर्ट करके लिखना, ठीक है। देखो, क्या है कि जब हमारी जो ज़रूरतें हैं वो, अभी जो हमारा टाइम है वो बढ़ती रहते हैं, ठीक है। मतलब इम्पॉसिबल है कि आप सबको फुलफ़िल कर सको खुद से, ठीक है। तो अगर सपोज़ आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपको आपके क्लाइंट को उसकी जो डिमांड है वो फुलफ़िल करनी है, तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले आपने एक ऑर्गेनाइजेशन खोल ली तो आप सब कुछ कर पाओगे। तो इस सिचुएशन में हमें क्या ज़रूरत होती है, ग्रुप की ज़रूरत होती है, ठीक है। मतलब एक सिंगल आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, वो सारी नेसेसिटी नहीं कर सकता, तो एक हमें ग्रुप चाहिए, ठीक है। तो एक जो ह्यूमन ग्रुप होता है वो प्रोड्यूस करता है एक वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा प्रोड्यूस करता है अलग। जैसे कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेल्स वाले अलग हैं, परचेज वाले अलग हैं, ठीक है। मतलब और सबका अलग अलग रोल है, ठीक है, अलग अलग उससे काम करता है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि जो सारे जब पर्सन मिलकर एक ह्यूमन ग्रुप होते हैं, मतलब क्या, मतलब फिर से एक सक्सेस, एक एक्टिविटीज़ किसी उससे कर पाते हैं कि अगर उनको कोई डायरेक्शन और कंट्रोल ही ना मिल रहा हो। मतलब कि सपोज मैं कुछ करे जा रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि वो ठीक है कि नहीं। तो मतलब मुझे उस ह्यूमन ग्रुप को या फिर ह्यूमन एक्टिविटी को कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए कि उसको क्या कर सके, उसको डायरेक्ट कर सके। मतलब डायरेक्ट मीन्स उसको गाइड कर सके, उसको कंट्रोल कर सके। तो यहाँ पे किसकी ज़रूरत हुई, जो ये मतलब कि अगर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, डेफिनेट प्लानिंग हो, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो वर्क का। वरना तो क्या होगा कि मान लो 10 लोग हैं, एक बंदा ज़्यादा काम कर रहा है तो वो उसको ही बार बार दिए जाएंगे कि आप करो आप करो आप करो। तो एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि वो बंदा भी क्या हो जाएगा कि यार मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। मतलब समझ रहे हो आपकी मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए, जितना भी आपका ह्यूमन ग्रुप है उसके बीच में, ठीक है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वर्क का। उनको पता होना चाहिए कि उनके एम क्या है, वो क्यों कर रहे हैं ये काम। एक प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए उनके एक्टिविटीज़ पे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो एक अलग उसको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देते हैं कि कैसे ओवरकम करना है हमें इन प्रॉब्लम को, ठीक है, जब भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो और आंसर सिंपल ही है हमारे पास, वो क्या है, मैनेजमेंट, ठीक है। अब जो मैनेजमेंट है ये सारी प्रॉब्लम दूर कर सकता है कैसे, कि देखो सपोज़ कि एक मैनेजर है, ठीक है, उसको पता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। अब मैं एक मैनेजर हूँ, मुझे पता है कि कंपनी ने मुझे किस लिए हायर किया है, कि मुझे ये वाला ऑब्जेक्टिव, मतलब कि इतना टर्नओवर है तो मुझे ये अचीव करना ही। और ये मुझे किसके, अकेला तो मैं भी नहीं कर पाऊँगी, मतलब अकेले तो मेरे से भी नहीं होगा, तो मुझे किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं वो काम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगी कि उनको समझाऊँगी कि हमारा ये एम है, ऐसे करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये कलेक्टिव एफर्ट्स होता है। पर अगर आपको कोई डायरेक्ट करने वाला है, अगर कोई कंट्रोल करने वाला है, तो वो पावर किसके हाथ में होती है, मैनेजर के हाथ में। वो इंश्योर करता रहता है कि जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सही हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ठीक है। ये सभी सभी जगह पे ज़रूरत होती है, ठीक है, कोई भी हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो। आप देखोगे इवन होटल में भी आप देखोगे मैनेजर तो वहाँ भी होता ही है, ठीक है। यूनियन, फोर्सेस, फैमिली, सब में, ठीक है। एक्सपर्ट्स ने डिफाइन किया है मैनेजमेंट को बहुत डिफरेंटली, और ये मतलब बहुत इसलिए ये क्यों यूज़ होता है, कई बार इसको बोलते हैं कि एक एक ग्रुप है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं। कुछ बोल देते हैं कि ये प्रोसेस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग की। कुछ बोल देते हैं कि एक नॉलेज है, डिसिप्लिन है। तो कुछ कुछ वेज हैं, पर बेसिकली 4 वेज में आए। देखो, जब भी आपको मैनेजमेंट आएगा कि क्या होता है मैनेजमेंट, आपके में कंसेप्ट पूछा गया, तो यहाँ पे आप इतना एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैनेजमेंट है क्या, और ये जो 3-4 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, और उसकी इंपॉर्टेंस या नेचर या करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो अभी हम करने वाले हैं। तो
मैनेजमेंट ऐसे एज ए प्रोसेस कैसे काम करती है। ऑब्वियसली देखो, राइटर और थिंकर्स सोचते हैं कि एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि ये कैसे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को लेके चलते हैं कि भाई पहले मैनेजमेंट में क्या होता है, प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर स्टाफिंग होती है, फिर लीडिंग होती है और फिर कंट्रोलिंग होती है। ठीक है, तो एक डेफिनेट प्रोसेस है। मतलब ये नहीं है कि आप सीधा कंट्रोलिंग पे पहुंच जाओगे या फिर सीधा आप स्टाफिंग पे पहुंच जाओगे, नहीं। मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें सेट ऑफ सीक्वेंस है। आपका एम क्या है, आपको वो टारगेट अचीव करना है और वो किसके थ्रू कर सकते हो आप, इस प्रोसेस को फॉलो करके। तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन कैसे है। देखो, जैसे जैसे वर्ल्ड हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब है कि एक सेपरेट और रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट, ठीक है, जिसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी हो। पहले अगर हम ट्रेडिशनल उसमें जाएं तो माना जाता था कि जो मैनेजिंग है, मतलब मैनेज करना, मैनेजर होना इनबोर्न है, मतलब कि आपको ये पहले से आना चाहिए, आपको सिखा नहीं सकते। पर जैसे जैसे अब नीड बढ़ रही है तो हम क्या करते हैं, ट्रेन देना शुरू करते हैं। मतलब एक मैनेजमेंट को कैसे माना जा चुका है अब एक सेपरेट सिलेबस। ऑब्वियसली आप एमबीए कर रहे हो तो आप लोग समझ ही सकते हो कि एक एज ए डिसिप्लिन भी काम कर रहा है। ठीक है, इसके अपने खुद के थॉट्स हैं, खुद के प्रिंसिपल हैं, खुद के मेथड हैं, ठीक है, जो आपको सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं और जो कि अभी हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, ऑल्दो मैनेजमेंट इन डेप्थ है, मतलब वो किसी रिलेटेड है, वो सोशल साइंसेज जैसे साइकोलॉजी से रिलेटेड है, सोशियोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से है, बट फिर भी इसके अपने खुद के भी प्रिंसिपल हैं। जैसे लीडरशिप और मोटिवेशन है जो सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, वो उस और रिसर्च इस पर डिपेंड है। ठीक है, उसके बाद आता है मैनेजमेंट एज एन इकोनॉमिक्स रिसोर्स। मैं जो ये आपको करा रही हूँ इसी थ्योरी में से है। ठीक है, मेरे पढ़ने के बाद, मतलब मेरा लेक्चर करने के बाद अगर आप ये थ्योरी पढ़ोगे तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एज एन इकोनॉमिक्स रिसोर्स। इकोनॉमिक्स ने एक्सेप्ट किया है कि मैनेजमेंट क्या है, एक रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लाइक अदर रिसोर्सेज। जैसे देखो कि बोलते हैं कि प्रोडक्शन के सोर्सेज क्या है, कि लैंड है, मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ की लेबर है, आपकी कैपिटल, मटेरियल और मशीन है। ठीक है, जस्ट प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन एब्सेंस ऑफ एनी। जैसे प्रोडक्शन इनके बिना नहीं हो सकता, मतलब आपको लैंड भी चाहिए, आपको कैपिटल भी चाहिए, आपको लेबर भी, आपको मटेरियल भी, मशीन भी। सिमिलरली प्रोडक्शन मैनेजर के बिना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, स्मॉल इंटरप्राइजेज में भी आपको एक मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है, या फिर अगर बहुत इतना भी नहीं है तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योर जो खुद हैं वो, मतलब जो ओनर है वो खुद करना शुरू कर देता है। पर बिग एंटरप्राइजेज में हमारा हर एक डिपार्टमेंट का एक क्या होता है, सेपरेट मैनेजर होता ही होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक एज ए इकोनॉमिक रिसोर्स भी काम करता है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट एज ए नाउन। जब मैनेजमेंट को एड्रेस किया जाता है एज ए नाउन, ये रिलेटेड है उन पर्सन से जो हु गेट अदर पीपल्स वर्क कंप्लीटेड। मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑल दोज पर्सन हैविंग मैनेजरियल कैपेसिटी और हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर वेरियस पीपल क्रिएट मैनेजमेंट। मतलब कि नाउन से क्या रिलेटेड है। सपोज अगर मैं बोल दूंगी कि आप एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो उसका क्या मतलब है कि वो लोग मैनेजर है, मतलब मैनेजमेंट का काम करते हैं, वो मैनेजमेंट में है। समझ रहे हो, हम बोलते हैं ना कि आपकी मैनेजमेंट टीम क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे। ठीक है, तो मैनेजमेंट एज ए नाउन जब हम करते हैं तो ये वो लोग होते हैं जो दूसरों का काम कंप्लीट कराने में उनकी हेल्प करते हैं या फिर करते हैं हेल्प, जिनके अंदर भी मैनेजरियल कैपेसिटी होती है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोग दूसरे लोगों को देखें। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ये काम अपने नीचे वालों को देखना। ठीक है, मेरे डिपार्टमेंट मैनेजर है उसका अपने नीचे वालों के उसमें काम। ठीक है, जो सुपरवाइज़र है उसका अपने नीचे वालों। तो ये सब एक क्या हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट अगर सुपरवाइज़र आ गया तो मतलब उसका काम क्या है, मैनेज करना तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो इन कंक्लूजन अगर हम कहें तो मैनेजमेंट के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग है। मतलब ऐसे कुछ अप्रोप्रिएट नहीं होगा कि इसको ऐसे, मतलब नॉर्मल ये प्रोसेस भी है, ये डिसिप्लिन भी है। ठीक है, नाउन की तरह भी और इकोनॉमिक्स रिसोर्स की तरह भी काम करता है। ठीक है, अब आता है डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं इन टर्म्स की अगर आप पेपर में लिख देते हो हाईलाइट करके 2 या 3 डेफिनेशंस भी, तो ये अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, उसको पता लगता है कि आपको कुछ आती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, आप इनमें से 2 या 3 कर सकते हो। जैसे कि हैरोल्ड कुंट्ज ने कहा है कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ठीक है, कि मैनेजमेंट आर्ट है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी चीज़ें जो आपको करानी है वो करा सकते हो दूसरों के द्वारा एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप, और या फिर कोई भी आपका जो फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप है। सिंपलीफाई करती हूँ इसको कैसे, सपोज़ कि मेरी एक कंपनी है। ठीक है, मैं सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ, मैं वहाँ की मैनेजर हूँ और मेरे नीचे 5-6 बंदे काम कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया, फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप हो गया और मैं उनसे काम करा रही हूँ। तो ये क्या होता है, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, मतलब मैं उनसे काम करा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे
अगर हम फंक्शंस की उसमें बात करें, हेनरी फेयोल ने कहा है टू मैनेज इज़ टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। कि मैनेजमेंट क्या है कि प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना, कोऑर्डिनेट करना एंड कंट्रोल करना। सिंप्लीफाई, है ना, सिंपल कितना इजी था। डिसीजन मेकिंग पे बोला है रोज मॉरे ने कि मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग। मतलब मैनेजमेंट का क्या मतलब है, डिसीजन मेकिंग। तो ये कुछ है जो आप अपनी डेफिनेशन लर्न कर सकते हो, इनके बेसिस पे आप बना सकते हो कि क्या है, बहुत सारी हैं, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। डेफिनेशन में समझाने वाला ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको एक दो याद ही करनी पड़ेंगी वो, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। आपकी सिलेबस में दिया हुआ है नीड ऑफ स्टडी, मतलब आप उसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हो। देखो मैनेजमेंट को पढ़ने की ज़रूरत किस लिए है, ये इसकी इंपॉर्टेंस पे आता है, तो आप इससे भी रिलेटेड कुछ बना सकते हो कि नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। देखो अगर ये इट इज़ अ ग्रुप एफर्ट है तो आप नीड फॉर स्टडी में क्या लिख सकते हो कि आपको अगर ऐसे कुछ ग्रुप का कुछ दिखाना है कि ग्रुप कैसे इफेक्टिवली काम कर सकता है, तो वो ऑब्वियसली किसके थ्रू ही कर सकता है कि अगर उनको पता है कि हम उनको अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप एफर्ट क्या है, देखो ये करेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट की। एक ये नहीं है कि एक सिंगल पर्सन है वो आपकी पूरी प्रोसेस को, मैनेजमेंट को संभाल पाएगा, नहीं। ये क्या है, एक ग्रुप एफर्ट है। मतलब जितने भी मैनेजर हैं वो इफेक्टिव होते हैं ईच एंड एवरी डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन जो भी अपने अपने कलेक्टिव उसमें लेता है, ठीक है। सपोज की कंपनी अगर अपना एक्सपेंशन चाहती है बिजनेस, तो अगर आपको उसको ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है तो उसको एक मार्केटिंग मैनेजर भी रखना होगा, प्रोडक्शन वाला भी, सेल्स वाला भी, फाइनेंस वाला भी, तो ये सब ज़रूरत होंगे ही होंगे। तो ये बहुत सही है कहना कि मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एफर्ट है, ठीक है। उन जब तक वो सब मिलके काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो यहाँ पे आप इसको कैसे बना सकते हो नीड फॉर स्टडी में कि टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। मतलब देखो जब मैनेजमेंट आप हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है कि इस साल मुझे यहाँ तक इतना टर्नओवर मुझे अचीव करना ही करना है, तो मैनेजमेंट उसमें एज ए एक्ट काम करती है, मतलब एज ए मीडियम एक्ट करती है कि उसमें क्या होगा कि मैनेजर अपने बेस, अपने नॉलेज एक्सपीरियंस के हिसाब से इवेंट्स करेगा, प्लान्स बनाएगा। वो सिर्फ मॉनिटर ही नहीं करेगा वर्क प्रोसेस सब ऑर्डिनेट्स की, पर उनको गाइड भी करेगा, ठीक है, मोटिवेट भी करेगा। और उसमें ही वो आपके क्या कर सकते हैं, देखो जब तक आप अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड नहीं करोगे, उनको डायरेक्ट नहीं करोगे, तो वो ऐसे ही उनको कन्फ्यूज़न रहेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन में कर क्या रहे हैं। तो और उनको पता होना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है, तो उसमें कौन हेल्प करेगा, मैनेजर, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस की तरह भी काम करती है, ठीक है। इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट एंटिटी। Distinct entity मतलब in the view of widening scope of business it is not possible for any owner to perform all the function himself. In other words it can be said that in an organization the owner basically ये क्या कह रहा है कि डिस्टिंक्ट एंटिटी कैसे है कि कितनी भी आप बिजनेस ले लो, ठीक है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि ओनर वहाँ पे सारे फंक्शन खुद कर लेगा कि भाई मैं मैनेज भी कर लेता हूँ, मैं दूसरों को भी देख लेता हूँ, मैं क्लाइंट के साथ भी डील कर लेता हूँ, मैं ये भी तो नहीं कर सकता। तो ये मैनेजर ही होता है कि जो मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, वो अलग अलग पर्सन होता है। तो कंपनी बिजनेस में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि ओनर क्या करे, खुद ही कर सके सब कुछ। तो यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट एंटिटी मतलब एक अलग एंटिटी है, मैनेजर की एक अपनी कंपनी में अलग एंटिटी है, ठीक है। इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेलिजिबल फोर्स क्या होता है कि जो विजिबल नहीं होता, जो भी चीज़ विजिबल नहीं होती वो क्या होती है, इंटेंजिबल, ठीक है। मतलब इसको सिर्फ देखा जा सकता है, रियलाइज किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन मार्च अहेड कर रहा है पाथ ऑफ प्रोग्रेस पे, तो ये क्या माना जाता है कि गुड मैनेजमेंट का साइन है। जैसे बोलते हैं ना कि किसी भी स्कूल, अगर कोई स्कूल अच्छा रन कर रहा है तो क्या बोलते हैं कि वहाँ की मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है ना। नेक्स्ट आता है इट इज़ ए प्रोसेस। ऑब्वियसली इट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है। जितने भी हैं चीफ एडवोकेट्स हैं, मतलब मैनेजमेंट को क्या मानते हैं, एक प्रोसेस है। इसको हम ऑल दो आगे पढ़ेंगे अच्छे से, पर अभी के लिए आप ये देख सकते हो कि प्रोसेस कैसे है कि दिखा रहा है। देखो प्लानिंग फर्स्ट पे है, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग, उसके बाद कंट्रोलिंग, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस की तरह काम करता है कि पहले प्लान होता है कि कैसे करना है, कौन करेगा, कब तक करना है, किसके द्वारा करना है, ठीक है। जब ये हो जाता है फिर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, फिर ये हो जाता है फिर हम उसकी स्टाफिंग करते हैं, मतलब लोग ढूंढते हैं उनके लिए, रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर उनको डायरेक्ट करते हैं कि आपको एक्चुअली करना क्या है, और फिर कंट्रोल देखते हैं कि जो आपका डिज़ायर रिजल्ट था वो एक्चुअल रिजल्ट से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इट इज़ एन इनबोर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी, ठीक है, कि ये क्या है कि मैनेजमेंट एबिलिटी क्या है, इनबोर्न और इट कैन बी एक्वायर्ड। मतलब
मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, जो ट्रेडिशनल वे है वो सोचते थे कि मैनेजर को बनाया नहीं जा सकता, वो इनबॉर्न कैपेबिलिटी होती है। पर नहीं, आजकल ट्रेनिंग दे के उनको समझा के कि आप कैसे कर सकते हो, तो कोई भी आजकल मैनेजर बन सकता है। पर अगर आप में फिर भी वो स्किल्स होनी चाहिए कि आपको मैनेज करना आना चाहिए। अगर आपको ट्रेनिंग अच्छे से मिले और अगर आपने फिर भी नहीं एक्वायर किया तो मतलब तब आप नहीं सही कर सकते। बट ऐसा नहीं है कि आपको, मतलब कईयों में तो इनबॉर्न होती है, ऑब्वियसली इनबॉर्न भी होता है कि उनके अंदर होता है कि वो मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को, नहीं, पर हम इसको एक्वायर्ड एबिलिटी भी बना सकते हैं। मतलब आसपास से चीज़ें देख के भी आप सीख सकते हो, या फिर ट्रेन अगर आपको किया जाए तब भी आप कर सकते हो। ये एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है। ऑब्वियसली देखो, यूनिवर्सल एक्टिविटी कैसा है कि हर एक बिजनेस, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो गवर्नमेंट बिजनेस हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट बिजनेस हो, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, आर्मी, क्लब, सोशल इंस्टीट्यूट, कुछ भी है, सब वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको चाहिए जो मैनेज करने वाला हो। तो ऑब्वियसली ये क्या है कि यूनिवर्सल एक्टिविटी है, क्योंकि ये हर जगह ही फॉलो होता है, ठीक है। इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब इन रियलिटी मैनेजमेंट क्या है, इट मीन्स इवन इफ इट इज़ सेपरेट सब्जेक्ट, मतलब ऑल्दो कि एक सेपरेट सब्जेक्ट है और इतना डेवलप हो गया है कि आप लोग MBA ही कर रहे हो, ठीक है, बट ये अलग डिसिप्लिन्स हैं जो हमारी साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, मैथ्स, इनमें भी आपकी क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। ये एक सोशल साइंस भी है, क्योंकि सोशल साइंस देखो किससे कनेक्टेड होता है, ह्यूमन बींग से। तो मैनेजमेंट एक सोशल साइंस है, लाइक अदर सोशल साइंस जैसे इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, क्योंकि ये क्या होता है कि इट इज़ रिलेटेड टू मैन एज अ सोशल बींग हु इज सेंसिटिव, रीजनिंग एंड डायनामिक बींग एंड हु कैन नॉट बी ट्रीटेड लाइक द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। देखो कि कैसे कि मैनेजमेंट क्या है, एक सोशल साइंस की तरह कैसे काम करती है, कि देखो ये मैन से रिलेटेड है, क्योंकि एज ए सोशल बींग जो वो सेंसिटिव है, रीजनिंग है, डायनेमिक बींग है, और जिसको आप ऐसे ही किसी ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट नहीं कर सकते। सेम मैनेजमेंट भी ऐसी है, ठीक है। ये एक सिस्टम है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंसिडर करते हैं हम इसको सिस्टम। अगर हम इसको एज ए सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं ना, तो हम मान चुके हैं कि हाँ, हमें इसकी एब्सोल्यूट नॉलेज हो चुकी है, क्योंकि देखो एक सिस्टम की तरह ही काम करेगा ना। ऐसे नहीं है कि आप मैनेजमेंट में कुछ भी कहीं भी कर सकते हो, इसके भी अपने वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आप लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। एक डायनामिक सिस्टम है, मतलब कि हर एक के अपने सर्टेन प्रिंसिपल होते हैं जो डायनामिक होते हैं, मतलब कुछ ट्रूथ एस्टेब्लिश करते हैं, एक लिंक बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो कंटिन्यू चेंज होता रहता है एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपकी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कुछ अलग माहौल होगा, अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे अलग होगा। तो मतलब प्रिंसिपल्स एंड रूल्स, और आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आपको हर एक जगह का माहौल क्या मिलेगा, अलग ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ का मैनेजमेंट अलग है और कहीं और का मैनेजमेंट अलग है, पर जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो सबके सेम है। इट इन्वॉल्व्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ऑब्वियसली मैनेजमेंट को हमेशा एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है, क्योंकि मैनेजर हमेशा जो डिसीजन लेता है वो किसके हक में लेगा, ऑर्गेनाइजेशन के हक में लेगा। पर अगर पर्टिकुलर डिसीजन ऐसा है कि जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के में और इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी का नहीं करता, तो ऑब्वियसली ये नहीं लेगा, ये डाउनफॉल की तरफ ही जाएगा। सपोज हम एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, अगर ओनर चाहता है ऐसी कोई फैक्ट्री खोलना कि जो एनवायरनमेंट को नुकसान करेगी, तो पीपल ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, आपकी तरफ प्रोटेस्ट करेंगे ही करेंगे, है ना, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें लेके करनी पड़ेगी। आप ऐसे ही कोई डिसीजन लोगे तो हमेशा मैनेजमेंट एक किसकी तरह काम करते हैं, उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, मतलब वो लोगों को कंसिडर करके भी चलते हैं। ये एक प्रोफेशन है, ऑब्वियसली प्रोफेशन की तरह आप कर सकते हो इसको, कि हमें हर एक उसमें मैनेजर तो चाहिए ही चाहिए। तो रैपिड प्रोसेस वैसे भी मतलब प्रोग्रेस है इस फील्ड ऑफ मैनेजमेंट में, और नो डाउट मैनेजर्स आर नॉट बोर्न, बट आप उसको ट्रेनिंग से कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग। और ये बहुत साइंस एंड आर्ट है भी, क्योंकि देखो आर्ट होता है कि हमेशा कुछ इनोवेटिव, डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज मैनर में करना, तो मैनेजमेंट में भी ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट को हम एज ए आर्ट मान सकते हैं। ऑन द अदर हैंड साइंस क्यों है, क्योंकि साइंस के अपने क्या होते हैं, डेफिनेट प्रिंसिपल होते हैं जो हर जगह अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन है वो हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्या है कि इफ़ द वर्क इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड टेस्ट एंड सम पर्सन इज गिविंग द सेम वर्क रिपीटेडली, ही गेन्स प्रोफिशिएंसी इन हिज वर्क परफॉर्मेंस। मतलब कि अगर आप उसको अपने उसके इंटरेस्ट के हिसाब से देते हो तो वो अच्छे से करेगा भी और उसमें एक्सपर्ट भी हो जाएगा एक टाइम के बाद, ठीक है। तो ये सब था कि मैनेजमेंट है क्या, ठीक है, कैसे क्या होता है, एज ए प्रोसेस काम करता है। तो ये नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ही, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो फंक्शन और प्रोसेस है मैनेजमेंट की, ठीक है, वो। उसके बाद हम थर्ड में करेंगे जो कोऑर्डिनेशन एसेंस है,
ठीक है। उसके बाद थ्योरीज आएंगी जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में फर्दर करेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।